आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के थर्ड कंपोनेंट लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज के या ह्यूमन बीइंग के बिहेव को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं एट वर्क साइट, जिससे कि हम उस स्पेसिफाइड गोल को अचीव कर पाएँ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने सेट किया है। यानी कि एक अच्छा लीडर वो माना जाता है जो अपने एम्प्लॉयज को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी बातों से प्रभावित कर सके और उनसे अपने अकॉर्डिंग वो काम ले सके। और एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छी हो। आईक्यू लेवल यानी कि अच्छा होना चाहिए, उसका नॉलेज उसे होनी चाहिए। यानी कि बहुत सी क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर जो होनी चाहिए, जब ही आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल के बारे में कि लीडरशिप स्टाइल कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली लीडरशिप स्टाइल्स 3 टाइप्स के होते हैं: ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है कि इस लीडरशिप स्टाइल में ऑटोनॉमी होती है बॉस की, इसलिए इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। मीन्स इस लीडरशिप स्टाइल में जितनी भी पावर होती हैं, अथॉरिटी होती हैं, वो लीडर के पास ही होती हैं, यानी कि बॉस के पास होती हैं। वो सभी डिसीजन खुद ही लेता है और सबॉर्डिनेट्स को सिर्फ उसे फॉलो करना होता है, यानी कि सबॉर्डिनेट्स की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना जाता है इस स्टाइल में। और सारे के सारे डिसीजन जो हैं लीडर पे डिपेंड करते हैं। लीडर ही कंट्रोलिंग इम्प्लीमेंट करता है और लीडर ही सारे डिसीजन लेता है, यानी कि सारी की सारी पावर्स का सेंट्रलाइजेशन होता है लीडर के पास। सबॉर्डिनेट कि ना तो हम किसी सजेशन का वेलकम करते हैं, ना ही उसकी किसी बात को सुनते हैं। तो एक तरह से इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसके एडवांटेज क्या होंगे कि क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक लीडर का होल्ड होता है तो डिसीजन वो अकेले ही लेने होते हैं, उसे किसी से कंसर्न नहीं करना, इसलिए डिसीजन जल्दी ले पाते हैं। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स टर्म्स, कि लीडर को जो है मोटिवेशन मिल पाता है, सेटिस्फेक्शन मिल पाती है अपने काम से। एम्प्लॉय भले ही सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन लीडर जो है सेटिस्फाइड होता है कि उसकी डिक्टेटरशिप जो है एम्प्लॉयज पर चल रही है, या वो अपने अकॉर्डिंग ही काम ले पाता है, अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा, किसी को नहीं सुनेगा, यानी कि इस चीज़ से वो खुद सेटिस्फाइड है, भले ही एम्प्लॉय सेटिस्फाइड ना हो। लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। इस तरह के ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लेस कॉम्पिटेंट होते हैं, लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो वो लीडर की बात को नहीं सुनेंगे। तो ज़्यादातर ये लीडरशिप स्टाइल जो है वर्कर्स के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर कम पढ़े लिखे या अनस्किल्ड लोग काम करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी? लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबॉर्डिनेट्स, यानी कि सबॉर्डिनेट्स में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है कि जब उन्हें पर डिक्टेटरशिप चलाई जाती है लीडर के द्वारा, उनकी बात को सुना नहीं जाता, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एम्प्लॉय और उनका मोरल डाउन होता है। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट गोज डाउन, उनका इनिशिएटिव लेवल क्या है, डाउन होता है, वो किसी भी काम को करने में इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं करते हैं। पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड, जो सबॉर्डिनेट्स है, अगर कोई सबॉर्डिनेट ऐसा है जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, कोई स्पेशल स्किल है, तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले पाती है, क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं लेता है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी इस लीडरशिप स्टाइल की। अब सेकंड लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, जिसको हम ग्रुप सेंटर्ड बोलते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो एक लीडर है डिसीजन वो खुद ही लेता है, बट इस स्टाइल में हम सबॉर्डिनेट के सजेशंस का वेलकम करते हैं। मीन्स हम उनके सजेशन को सुनते हैं और डिसीजन में उनके ओपिनियन को भी रखा जाता है सबॉर्डिनेट के। तो एक तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयज को भी आपने मौका दिया, एक चांस दिया अपने सजेशन देने का, अपने व्यू रखने का। तो इसमें जो सबॉर्डिनेट है इसमें थोड़ी सी फ्रीडम होती है एज कंपैरिजन टू ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसमें एम्प्लॉयज को थोड़ी सी फ्रीडम होती है। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि जो ऑटोक्रेटिक की डिसएडवांटेज थी इसकी एडवांटेज बन जाएंगी कि एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज होगा। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट डिसीजन लेना सीख जाएंगे।
पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा उनके अंदर, और लेबर टर्नओवर और लेबर एब्सेंटिज्म कम होगा, यानी कि जो लेबर है वो हमारी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगी, वो एब्सेंट नहीं रहेंगे, जॉब से छुट्टियां कम लेंगे। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव, डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होगी क्योंकि डिसीजन किसी एक सिंगल पर्सन ने नहीं लिया, सभी ने मिलकर लिया है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, जो ऑटोक्रेटिक की डिसएडवांटेज थी वो इसमें एडवांटेज बन जाएंगी। अब इस स्टाइल की डिसएडवांटेज क्या रहेंगी, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डिसीजन लेना है सभी की कंसल्टेशन से, तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, दैट्स वाई वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहेगा। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबॉर्डिनेट्स प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। ये लीडरशिप स्टाइल बेनिफिशियल उस सिचुएशन में नहीं माना जाता कि जब आपके सबॉर्डिनेट एक लीडर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, या वो उससे बात नहीं करना चाहते, या बात करने से डरते हैं। जब सबॉर्डिनेट में इस तरह की फीलिंग होती है कि वो अपनी बातों को लीडर के सामने नहीं रख पाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये स्टाइल कोई बेनिफिट नहीं दे पाता है। लीडर में पास द वर्क टू सबॉर्डिनेट एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर क्या करता है, लीडर अपने वर्क को सबॉर्डिनेट को पास कर सकता है इस स्टाइल में, और अपनी जिम्मेदारी से वो बच सकता है। ये कमी है कि लीडर ने वर्क असाइन कर दिया सबॉर्डिनेट को, और बाद में वो कह दे कि मैंने तो लीडर सबॉर्डिनेट को वर्क असाइन कर दिया था कि सबॉर्डिनेट ने कंप्लीट नहीं किया। तो ये भी एक कमी है। इसके बाद थर्ड लीडरशिप स्टाइल है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन का मतलब होता है किसी को ओपनली फ्री छोड़ देना या किसी को खुली छूट दे देना, यानी कि इस लीडरशिप स्टाइल में सबॉर्डिनेट को फुल फ्रीडम दी जाती है, सभी डिसीजन सबॉर्डिनेट को ही लेने हैं, लीडर सिर्फ एक गाइडेंस देने का काम करेगा। सभी डिसीजन सबॉर्डिनेट को ही लेने हैं, पावर्स हैंडओवर कर दी जाती हैं सबॉर्डिनेट्स को। तो एक तरह से फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर दी जाती है स्टाइल में सबॉर्डिनेट्स को, और डिसीजन लेने हैं या जो भी उन्हें करना है वो उन्हें खुद ही करना है। इस स्टाइल की एडवांटेज क्या होंगी, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट। जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका मोरल इंक्रीज होगा, वो सेटिस्फाइड होंगे। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट को अपनी ग्रोथ का, डेवलपमेंट का चांस मिलेगा। एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। आप एम्प्लॉयज की पोटेंशियल का, कैपेसिटी का, स्किल का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, उनका बेनिफिट ले पाए। डिसएडवांटेज क्या रहेंगी इस स्टाइल की, सबॉर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि लीडर जो है अपने सबॉर्डिनेट को गाइड नहीं करता है प्रॉपरली, तो उस सिचुएशन में ये लीडरशिप स्टाइल है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, कि इसमें लीडर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि कहा गया कि सारे डिसीजन सबॉर्डिनेट को ही लेने हैं, तो लीडर एक तरह से डिसीजन लेने में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है या सबॉर्डिनेट की हेल्प नहीं कर रहा है, तो एक तरह से उसके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है स्टाइल में। सबॉर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन जॉब। सबॉर्डिनेट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक लीडर के नीचे 10 सबॉर्डिनेट है, वो 10 के 10 सबॉर्डिनेट अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, जिससे असमंजस की सिचुएशन पैदा हो सकती है और काम भी कंप्लीट टाइम पर नहीं हो पाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है।